वेलकम टू माय चैनल यूनिक इंग्लिश क्लासेस। आई एम रवि सर। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज मैं आपको ज़बरदस्त वीडियो देने वाला हूं। इसमें आपको मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी लेट और गिव। जब दोनों का हिंदी सेम होता है यानी दो होता है, तो फिर लेट और गिव में अंतर कहाँ होता है, यानी आज जानेंगे इसमें what is difference between late और give। लेट और गिव में क्या अंतर है? लेट और गिव दोनों का सेंस हिंदी सेंस होता है दो, और दोनों अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है। अब यहां जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। यानी ये जो है केस जो होता है वो इसका तीन पार्ट होता है। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, सेकंड होता है पोसेसिव केस, और थर्ड होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां जानते हैं नॉमिनेटिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में। फर्स्ट पर्सन में देखते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। आई का पोसेसिव केस होता है माई, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। वी का पोसेसिव केस होता है आवर, और ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। सेकंड पर्सन होता है यू, और यू का पोसेसिव केस होता है योर, और ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन में ही का होता है पोसेसिव केस हीज, और ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। सी का पोसेसिव केस होता है हर, और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है हर। इट का पोसेसिव केस होता है इट्स, और ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। दे का पोसेसिव केस होता है देयर, और ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। यानी इसमें लेट और गिव के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। यानी यही ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग जो है हम लेट या गिव के बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यानी लेट जो है अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, लेकिन अपने बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा वर्ब लेता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, मुझे जाने दो, तो बनाएंगे लेट मी गो। मुझे जाने दो, उसे आने दो, तो बनाएंगे लेट हिम कम। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज हो रहा है इधर। नेक्स्ट देखते हैं, उसे खेलने दो, बनाएंगे लेट हिम प्ले। तो आपने देखा कि लेट जो है हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस को लिया, और ऑब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद क्या लिया? वर्ब को लिया। अब देखते हैं गिव जो होता है वो अपने बाद गिव भी ऑब्जेक्टिव केस लेता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस के बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है। ऑब्जेक्टिव केस के बाद यह नाउन लेता है, प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि उसे एक
कलम दो, उसे एक कलम दो। बनाएंगे गिव हिम ए पेन। मुझे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे एक ग्लास पानी दो। तो बनाएंगे लेट मी गिव, नहीं लेट मी नहीं गिव, सॉरी यहाँ गलत हो रहा है। और इसमें बनाएंगे हम कि लेट नहीं लगेगा, यानी गिव हो जाएगा क्योंकि नाउन है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी मुझे एक गिलास पानी दो, तो गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा। उसे एक किताब देना, तो बनाएंगे गिव हिम ए बुक। आपने देखा कि लेट जो है अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब ले रहा था, लेकिन वही गिव ऑब्जेक्टिव केस के बाद क्या ले रहा है, नाउन ले रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं दोनों में कि कुछ क्वेश्चन हम देते हैं और देखते हैं कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि आपकी समझ में आया कि नहीं ये वीडियो। जैसे मान लीजिए हमने लिखा गिव मी ए पेन, और सेकेंड सेंटेंस लिखा हमने गिव मी गो देयर। अब इसमें देखना है कि राइट कौन है और रॉन्ग कौन है। तो इसमें जो है, जो सेंटेंस है वो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो राइट है, और सेकंड जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। रीजन क्या है, तो रीजन जानते हैं कि रीजन यही है कि हमने पहले आपको बताया कि गिव अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, लेकिन उसके बाद तुरंत नाउन लेता है। वही जो है जिसके कारण जो है ये सही है, लेकिन यहाँ सेकंड में गलत होने का रीजन क्या है, तो गिव जो है अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लिया है लेकिन वर्ब को ले लिया है। तो गिव जो है ऑब्जेक्टिव केस के बाद कभी वर्ब नहीं लेता, जिसके कारण ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी गो देयर, लेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें देखते हैं कि इसमें रॉन्ग कौन है और राइट कौन है। तो हमने आपको बताया कि लेट जो है वो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ऑब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद जो है वर्ब लेता है। इसका मतलब यहाँ वर्ब लिया है, इसका मतलब ये राइट है। और लेट जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस तो लिया है, ये ठीक है, लेकिन इसके बाद जो नाउन ले लिया है, तो नाउन ले लिया, इसका मतलब कि ये गलत है। समझ में आया बच्चों? अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।